होस्ट प्लीज मुझे एक्सेस प्रोवाइड कर दें इस आईडी के ऊपर स्क्रीन शेयरिंग में। होस्ट आप हमारे साथ प्रेजेंट है कैंडी, मुझे इस वाली यस आईडी सर, मैं पे आपके साथ हूँ, मैंने स्क्रीन शेयरिंग आपको अलाउ कर दी है। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है सबके साथ? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप आज के सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। डन। ये जो आप लोगों का था कि हम डिफरेंट अपनी प्रोफाइल्स को कैसे, एक मैं आप लोगों कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने कल एंड ऑफ सेशन मेरे से पूछे थे, और ये कुछ नए जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव चीज है कि आपने अगर 2 या उससे ज्यादा प्रोफाइल्स अपने इंस्टाग्राम के ऊपर चलानी है तो उसका जो है आपने कैसे उसको स्विच करना है और कैसे उसको वहां से ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल ये आपका यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा होता है ऊपर, इसमें आप जाएंगे और ये मैं हाईटेक ट्रेनिंग्स के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये हमारा एक हाईटेक ट्रेनिंग्स का पेज आ गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक उसका बिगनर गाइड दिखा देता हूँ जी। ये इस तरह हमारा एक इंटरफेस आ जाता है जब आप एक प्रोफेशनल अकाउंट पे आते हैं। आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद वो बेसिक अकाउंट होगा जिसको आप क्रिएट करेंगे आपने। देन ये ओके, टॉप राइट के ऊपर 3 बार्स आ रही हैं, इन 3 बार्स को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास सामने सेटिंग्स की ऑप्शन आती है। सेटिंग्स में आप जाएंगे अकाउंट्स के अंदर, और अकाउंट्स में जब आप नीचे जाएंगे तो ये नीचे आपको जहाँ पे स्विच अकाउंट टाइप ये शो हो रहा है। इस तरह जिनका अभी आप लोग नया अकाउंट सेटअप करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने उसको कैसे जो है एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट के अंदर उसको शिफ्ट करना है, और कैसे जो है उसको आपने क्रिएटर अकाउंट में जाना है। ठीक है, अब ये ऐड स्विच अकाउंट में मैं करूंगा क्लिक तो ये स्विच टू पर्सनल अकाउंट दे रहा है और स्विच टू क्रिएटर अकाउंट मुझे ऑप्शन दे रहा है। स्विच टू क्रिएटर अकाउंट उनके लिए है जो कि अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि टिकटॉक स्टार्स जो हैं वो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसलिए उनका क्रिएटर अकाउंट होता है। और जो है पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल है अकाउंट, तो इस वजह से अगर मैं पर्सनल पे जाऊंगा तो ये प्राइवेट अकाउंट मेरा बन जाएगा। अब अगर आप लोगों का यहाँ पे पर्सनल अकाउंट से आपने जब प्रोफेशनल में करना होगा तो यहाँ पे पहली ऑप्शन आपको शो होगी स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। ये एक बिगनर आ गया, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होते हैं जी इंस्टाग्राम के ऊपर। जब आपने सेशन आप लोगों ने सॉरी अपना एक अकाउंट सेटअप करना हो और एक उसको आपने प्रॉपर प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज करना हो, देन हमारे पास जब आपका प्रोफेशनल अकाउंट हो जाता है तो आपके पास ये ऑप्शंस आती हैं। आप एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, जो आपके ब्रांड का नेम होगा या आपका कोई लोगो होगा आप उसको एज अ प्रोफाइल पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पहला नेम आ जाता है जो आपका नेम शो होता है। देन यूजर नेम जो है वो भी मेंशन यहाँ पे किया जाता है। ये वो यूजर नेम है जब आप अकाउंट इस पे क्रिएट करते हैं तो उसके जो आप सिलेक्ट करते हैं, ये आप जब भी लॉग इन करेंगे इंस्टाग्राम पे, जब भी आप लॉग इन करेंगे या किसी को आप बताएंगे कि मेरा इस नाम से अकाउंट है, तो आप हमेशा इंस्टाग्राम पे उसको अपना यूजर नेम देते हैं। तो यूजर नेम आप लोगों ने सोच समझ के एक दफा रखना। ये चेंज हो जाता है लेकिन वो फिर एक इंप्रेशन खराब होता है अकाउंट का, जो शुरू में डिफरेंट था फिर चेंज हो गया। देन आपके पास वेबसाइट की ऑप्शन आ जाती है। देन आपके पास बायो की ऑप्शन आ जाती है कि कैसे आपने जो है उसका बायो अपना जो है वो आपने सेट करना। बायो के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब जिस तरह इसमें लिखा है जी फ्रीलांसिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। देन आपके पास जो है वो पेज की ऑप्शन आ जाती है कि आपने अगर कोई अपना पेज इसके साथ लिंक करना है तो आप कैसे जो है अपना पेज यहाँ पे लिंक करेगा। मेरा हुआ है, अगर आपने पेज लिंक हुए हुए को चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज और क्रिएट पेज को क्लिक करेंगे तो आपका पेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे जी आपका पेज डिस्कनेक्ट हो जाए, इंस्टाग्राम सेपरेट हो जाए, तो आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे उसको, और अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो आप ये नॉट नाउ क्लिक कर देंगे। देन आपकी कैटेगरी आ जाती है जी। कैटेगरी में आपके डिफरेंट आ जाते हैं, पर्सनल ब्लॉग, प्रोडक्ट सर्विस, आर्ट, म्यूजिशियन, शॉपिंग, हेल्थ, सुपरमार्केट। इसके अंदर आप जो है सिंपली आपके जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी देंगे। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट ऑप्शन आ जाती है। कॉन्टेक्ट ऑप्शन के अंदर हमने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी हैं।
और नीचे ये दे दिया यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर योर फेसबुक पेज, कि अगर हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी यही इंफॉर्मेशन देना चाहें तो हम दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी प्रोफाइल डिस्प्ले। अगर आप चाह रहे हैं कि जी ये सारी चीजें जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की और आपके कांटेक्ट इंफॉर्मेशन जो ये नीचे कॉल और ईमेल आ रहा है, ये आपने शो करना है अपनी प्रोफाइल पे या नहीं करना, ये आप लोगों के पास एक अपने हाथ में ऑप्शन होती है। आप इसको ऑफ करेंगे, डिस्प्ले कैटेगरी लेबल। कैटेगरी लेबल को जब मैं ऑफ करूंगा तो ये आप देख सकते हैं हाईटेक ट्रेनिंग्स के नीचे एक एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा था, वो खत्म हो गया, वो किसी को शो नहीं होगी। जो कि ये प्रोफेशनल अकाउंट में आपको लिखी हुई शो करानी चाहिए है, क्योंकि इससे एक आपका पेज का, आपके अकाउंट का, आपके ब्रांड का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है स्टूडेंट्स के और आपके विजिटर्स के। देन अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ जी डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को अगर मैं ऑफ करूंगा तो वो सिंपली मेरे नीचे से कोई बंदा मुझे कॉल नहीं कर सकता, कोई बंदा मुझे ईमेल नहीं कर सकता। इसको मैं दोबारा ऑन करके डन कर देता हूँ। अब हमारा आ गया जी एक्शन बटन। अब अगर आप कोई फूड जो है कोई काम कर रहे हैं, कि आपका कोई फूड पांडा से रिलेटेड कोई काम है, या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपकी टिकटिंग सर्विसेज होगी, कोई सीट रिजर्वेशंस होगी, उनके लिए ये एक बुक नाउ आ गया, रिजर्व की ये ऑप्शंस हमारे पास आ गए। इनको हम और डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे, कल अब ये हो गया हुआ है। तो अब मैं यहाँ तक अभी सिर्फ आप लोग मुझे काइंडली यहाँ पे चैट में ये बता दें कि आप लोगों का कोई अगर फर्दर अभी तक कोई इशू है तो वो आप लोग मुझे काइंडली अपडेट कर दें ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। होस्ट काइंडली चैट। थैंक यू। जी अगर किसी को भी ये इशू है तो वो जी आसिफ भाई ये बिजनेस अकाउंट में शो होती है, मैंने दिखाया। आप आपके जो टॉप राइट के ऊपर बार्स आ रही होंगी 3, वहां पे आप क्लिक करेंगे, नीचे अकाउंट में जाएंगे और वहां पे पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट की ऑप्शन आ जाएगी। कैटेगरी समझा मैडम दाइमा। कैटेगरीज जो हैं वो कैटेगरी ये होती है कि आप अपना जो आपका पेज है, आपकी प्रोफाइल है, वो किस चीज से रिलेटेड है। अब हमारी कैटेगरी जो है वो एजुकेशन जो है वो आती है, एजुकेशन है, तो इस वजह से हमने एजुकेशन को वहां पे डिस्प्ले किया। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आप एज अ ब्यूटिशियन, कोई हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं तो हेल्थ सर्विसेज, या कोई आप कोई ऑटोमोटिव की ऑप्शन की डीलरशिप आपकी है या ऑटोमोटिव सर्विसेज आप दे रहे हैं तो एज अ ऑटोमोटिव आपकी एक जो है वो कैटेगरी आ जाएगी। आप एज अ कार डीलर वहां पे शो हो जाएंगे। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर पेजेस। जी तो असीफ अहमद भाई आप उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लें, वो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कैसे आप लोगों ने जो है उसको करना है। अब दोबारा से मैं एक, अब ये स्पीडली एक होगा कि मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। काइंडली इसको अब एक्टिवली आप लोग देखें कि कैसे ये कन्वर्ट होता है। आसिफ भाई, तौसीफ भाई और मैडम दाइमा, मैं आपको कैटेगरीज भी दिखा रहा हूँ। आप लोग ये काइंडली स्पीडली कर लें क्योंकि ये फिर हमारा आज का जो सेशन है ना वो सारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा अगर हम इसी में रहे। हमने पोस्टिंग पे जाना है, हमने जो है कैप्शन देखनी है, आज हमने कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखनी है, आज नई चीजें भी हम देखेंगे। ये आप सिंपल, ये आपके टॉप राइट के ऊपर 3 बार्स आ रही होती हैं प्लस के साइन के साथ, इसको आप क्लिक करते हैं। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में जाके आपने अकाउंट के अंदर जाना। अकाउंट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ये नीचे ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा है, स्विच अकाउंट टाइप आ रही है। जब आप ये स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। और सेकंड ऑप्शन आपको क्रिएटर की आ रही होगी। अगर आप कोई क्रिएशन करते हैं जिसमें आप कोई वीडियो बनाते हैं, कोई आप लोग पोइम्स लिखते हैं, कोई आप लोग कैलीग्राफी करते हैं, अपना एक कंटेंट खुद जनरेट करते हैं, तो वो आप क्रिएटर पे स्विच कर सकते हैं। वरना अगर आपका आईटी सर्विसेज के अंदर भी मैडम आप अभी यहाँ प्रोफेशनल अकाउंट ही इसको स्विच करेंगे। देन हम
पीछे आते हैं, एडिट प्रोफाइल में जाते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज आ, कैटेगरीज के अंदर हम आ गए जी, पर्सनल ब्लॉग है, अकाउंट सर्विसेज है, आर्ट है। अब आईटी के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। डन है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। ये आईटी वालों के लिए है। अगर आप उसमें स्पेसिफिक वेबसाइट की दे रहे हैं तो ये वेबसाइट आ गई। अगर आप इसमें स्पेसिफिक दे रहे हैं जी कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेबसाइट, कंप्यूटर कंपनी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर स्टोर, ये इनकी आ गई। अब कोई भी आपकी है, अब हमारी एजुकेशन थी तो एजुकेशनल वेबसाइट आ गई, एजुकेशनल कंसल्टेंट आ गया, एजुकेशनल सप्लाई स्टोर आ गया, एजुकेशनल रिसर्च सेंटर आ गया, ये चीजें आ गई। डन। अब हम आज के सेशन पे वापस शिफ्ट हो जाते हैं जी। अब मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करूंगा ताकि आप लोगों की जो फर्दर चैट है वो मैं अभी रोक दूं। अब हम आज का जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम जो है स्टार्ट करेंगे जी, हमने कैसे जो है एक पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश करना है, कैसे उसका कंटेंट लिखना है और किस तरह का हम कंटेंट रखेंगे और कैसे जो है हैशटैग जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ से ये नीचे मैं प्लस का नीचे बटन है जी, ये प्लस का जो सेंटर में साइन आता है इसको क्लिक करेंगे, ये आपकी गैलरी में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक पोस्ट पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब ये आपने जब पोस्ट अपलोड की तो यहाँ पे ये इसने दो एरोज दे दिए जो कि उसको थिन और थिक करने के लिए आए हुए हैं कि ये आपकी इमेज अभी कट हो रही है 180 बाय 180 1080। इसका मतलब है 180 का मतलब है 1080 बाय 1080 इसकी पोस्ट का साइज होता है। अभी ये एक्सपेंड हुई है। अब इसका जो लेफ्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं रिसेंट के ऊपर एक बटन है, हम इसको क्लिक करेंगे तो वो अपने एक साइज में वापस आ जाएगी। ये अपने साइज में एक श्रिंक हो गई। अगर आपकी कोई रेक्टेंगल पिक्चर है आप उसको ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको भी दूसरे अकाउंट से दिखाता हूँ कि कैसे आपने स्क्वायर पिक्चर जो है वो कैसे फिट हो जाती है। ये एक थोड़ा सा 1080 से ये ऊपर साइज था, उसको हमने ऐसे एडजस्ट कर। ठीक है जी, अब इसमें ये डिफरेंट आपके जो हैं वो इफेक्ट्स आ जाते हैं। कैसे आप इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, किस तरह आपने उनको बैलेंस करना है। नॉर्मल आ गया, एक दफा क्लिक करेंगे वो उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो उसकी ऑप्शन आ गई कैसे आपने उसको जो है फर्दर एडजस्ट करना है। अपने हिसाब से आप उसकी लाइट सेट कर सकते हैं, कोई डिफरेंट चीजें आप सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको यहाँ गए। अब इससे रिलेटेड अब मैंने एक कैप्शन लिखना है। अब मैं ये इसके ऊपर कैप्शन लिखूंगा जी कि कोई फ्रीलांसिंग, और मैंने जब इस पोस्ट को रिलेट किया जी फ्रीलांसिंग से, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांस वर्क से, मतलब सॉरी ऑफिस वर्क और फ्रीलांस वर्क से मैंने इसको रिलेट किया, तो मैं डेफिनेटली उसके रिलेटेड एक ऐसी पोस्ट लिखूंगा कि मैं अगर ऑनलाइन एजुकेशन करवा रहा हूँ और मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है वो उसको प्रमोट किया जाए, तो मैं डेफिनेटली कोई एक ऐसी कैप्शन लिखूंगा जिसमें अब ये आ जाए। अब मैं एक रैंडम कैप्शन लिख लेता हूँ। इसमें हम चले जाते हैं जी, ऑफिस वर्क विल एग्जॉस्ट यू। ठीक है जी, पहली लाइन हमने हिट की रीडर के ऊपर कि ऑफिस वर्क विल एग्जॉस्ट यू। वो जब इस लाइन को एक दफा इमेज को देखेगा और वो ये देखेगा जी ऑफिस वर्क विल एग्जॉस्ट यू, वो लाजमी अगर वो शाम को देख रहा है या वो सुबह देख रहा है, हर बंदा जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है वो ऑफिस जाएगा तो वो ऑफिस से एग्जॉस्ट होके ही एक वापस आता है। उसे काफी चीजें अपनी कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, वो कहीं फैमिली को उस टाइम पे टाइम नहीं दे सकता, वो कोई अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे सकता। हमने पहला ही उसको एक इमोशनली हिट किया अपने एक कैप्शन की स्टार्टिंग से कि वो जो है अट्रैक्ट हो गए, इन्होंने आगे क्या लिखा है, ये ऐसी क्या चीज और प्रोवाइड कर। देन हम लिखेंगे जी वाइल, अब मैं फ्रीलांसिंग का एफ बड़ा लिखूंगा ताकि कुछ नॉमिनेट हो जाए वो उसके सामने। फ्री लांसिंग विल मेक्स यू फील, सॉरी फील का एफ बड़ा आएगा
और एक्साइटेड का भी है कि ताकि वो थोड़ा सा शो हो जाए। ठीक है जी। अब जिस तरह की एक हमने ये इमेज लगाई है कि इसके अंदर जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं वो मैडम जो हैं वो एक चेयर टेबल पे बैठी हुई हैं और वो अपने ऑफिस का जो है वो काम कर रही हैं, और एक जो फ्रीलांस कर रही हैं जी वो अपने ईज के अंदर अपने एक सोफे के ऊपर बैठ के अपने एक लैपटॉप से काम कर रही हैं, और डेफिनेटली वो अर्निंग उसके लेवल की कर रही होंगी या उससे ज्यादा कर रही होंगी घर, क्योंकि उनके ट्रेवलिंग एक्सपेंस उनके काफी ज्यादा एक्सपेंसेस भी वो बच रहे हैं। अब ये हमने इतनी सी लाइन लिख दी, हमने कोई लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ नहीं लिखना, हमने छोटी सी 3 से 4 लाइनों की एक लाइन लिखनी है ताकि रीडर जो है उसको पढ़े। अगर आप ज्यादा कैप्शन लिख देते हैं तो रीडर उसको नहीं पढ़ता, वो उसको छोड़ देता है, सी मोर आ जाता है तो वो उसको वहां पे छोड़ देता है। अब हम आएंगे जो मेन चीज है हैशटैग्स की, जिसके ऊपर इंस्टाग्राम सारा रिलाय करता है। अब ये हमारी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। अब हम फ्रीलांसिंग का कोर्स भी करवा रहे हैं। सबसे पहले जो आपके लिए जरूरी चीज है वो ये है कि जो आपका ब्रांड है उसका आपने हैशटैग कैसे लगाना है। अब हमारा हैशटैग स्टार्ट होता है जी, हम स्टार्ट करेंगे जी हाईटेक से। अब मैं हाईटेक लिखूंगा। अब मुझे ये नीचे शो हो रहा है हाईटेक के नाम से कितने कितनी जो है ये ट्रेनिंग्स आ रहा है, 500+ पोस्ट है, हाईटेक स्टोर आ रहा है 100+ है। इसके बाद ये हाईटेक सिंपल आ रहा है, 24.5 के पोस्ट इसके ऊपर लग चुकी हुई है हमारे हैशटैग के ऊपर। अब मैं पहला इसको करूंगा, 20 हाईटेक को कर दिया। देन मैं आऊंगा जी हाईटेक ट्रेनिंग्स के ऊपर, ये मेरा सामने आ गया। हाईटेक ट्रैवल के ऊपर फ्यूअर देन है, मैं लगाना चाहूँ तो, लेकिन इसके पोस्ट हैं इसमें भी जाएगा, लेकिन जब सबसे ज्यादा मेरे पास भी 500+ पोस्ट है जी हाईटेक ट्रेनिंग्स के साथ। अब मैं हाईटेक ट्रेनिंग्स तो यहाँ पे लगाऊंगा। ये दो मेरे जो कोर हैशटैग्स हैं ये आ गए। इससे मेरे जो है अपना जो मेरा ब्रांड है या जो आपका ब्रांड होगा उसको आप सबसे पहले दो हैशटैग्स जो हैं वो अपने बनाएंगे। अब मैं एक और इसके साथ एज अ सेकेंडरी रखता हूँ जो कि हाईटेक ट्रेनिंग्स हो गया। अगर कोई बंदा हाईटेक ट्रेनिंग सर्च करे तब भी मेरा ही है। अब इस पे फ्यूर देना है, इसको हम कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमने एक और रखा हुआ है जी हाईटेक ट्रेनिंग्स ऑफिशियल, सॉरी ये मेरा आ गया ऑफिशियल। अब मैं स्टार्ट करूंगा जी, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। हाँ। अब हम सबसे पहला फ्रीलांसिंग लगाएंगे। फ्रीलांसर आ जाएगा, लांसिंग आ जाएगा, पहले आएगा फ्रीलांसिंग, फिर आप फ्रीलांस लिखेंगे, फ्रीलांसर। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होता है, आप कोई भी वर्ड लिखेंगे ना वहां पे शो हो रहा होता है इसके ऊपर कितनी पोस्ट है। अब जिस हैशटैग के ऊपर जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी उतना आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका ऑर्गेनिकली रैंक हो जाए। ये शो होता है कि कितने लोग इस हैशटैग को यूज कर रहे हैं। देन आप आ गए जी वर्क फ्रॉम होम, जो कि कोविड के दरमियान में एक रैंकिंग हैशटैग था। अब वर्क फ्रॉम होम 15.9 मिलियन पोस्ट के ऊपर है, इसके ऊपर आपका चांस है भी कि आप रैंक हो सकते हैं, मतलब कि 15.9 मिलियन लोगों ने अपनी पोस्ट के ऊपर इसको यूज किया। डेफिनेटली एक रैंकिंग हैशटैग है। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम सिलेक्ट करेगा तो उसमें आपका एक जो इमेज है वो भी कहीं पे सर्च आउट में आ जाएगी, आप गूगल के ऊपर उसको सर्च करेंगे वो आ जाएगी। अब हम इसका एक 15.9 मिलियन, ठीक हो गया। अब फिर हम आते हैं हैशटैग पे, वर्क फ्रॉम होम आ गया। अब वर्क फ्रॉम होम 1.1 मिलियन पोस्ट हैं जी वर्क फ्रॉम होम मॉम की। हम इसको भी यूज करेंगे क्योंकि ये उनके लिए जी जो खवातीन जो हैं जो मदर्स हैं वो घर बैठ के अर्निंग कर सकती हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। वो अपना कुछ ना कुछ पेज बना सकती हैं, कोई अपना ब्यूटिशियन का पेज ओपन कर सकती हैं, कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। कोई अगर कोई किसी ने मैनेजमेंट साइंसेस किया हुआ है या किसी ने आर्ट एंड डिजाइन किया हुआ है या कोई अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि सबको पता है कि जब ये कोविड आया तो सारों को आइडिया हो गया कि घर से बैठ के या अपनी किसी एक प्लेस से बैठ के आप पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी सर्विसेज को कैसे सेल आउट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का यही मतलब होता है। अब हम इसमें वर्क फ्रॉम होम मॉम को भी क्लिक कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हैशटैग आएगा जी ऑफिस वर्क। ऑफिस को हम पहले लेंगे, ऑफिस वर्क आ गया, 174 के पोस्ट आ गया। अब हम जाएंगे फ्रीलांसिंग,
एजुकेटर आ गया, सर्विसेज आ गया, एजुकेशन में जाएंगे, थोड़ा सा अब जो हमारी कैटेगरी है उससे रिलेटेड हम जाना शुरू करेंगे, एजुकेशन में आ गया जी। उसके बाद आ गया जी हमारा एजुकेशनल, टोटल आपके पास जो मैक्सिमम लिमिट होती है जी 30 हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं, 30 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको और दिखाऊं, अब मैं एग्जॉस्ट को यहाँ पे हैशटैग के साथ लगा दूंगा। अब अगर आप वहां पे कहीं पे मिस कर दें, अब आपने एग्जॉस्ट को यहाँ पे टी किया, अब आ गया जी 2.6 मिलियन पोस्ट। अब मैंने यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा दिया, फ्रीलांसिंग को नीचे ले आए, अभी यहाँ पे हमने एक्साइटेड को यहाँ पे हैशटैग लगा दिया। Sorry। अब ये एक्साइटेड जो है हमारा स्मॉल में चला जाएगा, लेकिन ये 22.6 मिलियन पोस्ट में ये रैंक कर, ये एक एक्साइटेड आ गया। अब हम इसमें देखते हैं जी, अगर आपका कोई, आपने किसी बंदे को टैग करना है तो यहाँ से आप टैग कर सकते हैं। आप यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा, आप सिंपल, अब मैं अगर अपने आईडी को करता हूँ, मैंने अपने आईडी को यहाँ पे टैग कर दिया, अब ये मेरा श्रीयार 96 के नाम से जो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पे क्लिक हो गया। अब मैं आगे इसको डन कर देता हूँ, ठीक है जी, टैग भी पे आ गया। अब मेरा बिजनेस पार्टनर, अब जो मेरा बिजनेस पार्टनर है जी, वो अप्रूव हुआ हुआ है, सोशियोलॉजिक्स मेरा एक बिजनेस पार्टनर है जो कि मेरी ब्रांडिंग को साथ अप्रूव कर सकता है, वो मेरी ब्रांडिंग को प्रमोट कर सकता है। ये आपका एक कल के सेशन में मैंने बताया था, अलाउ बिजनेस पार्टनर टू प्रमोट। अब ये मुझे उसने ब्रांडिंग कंटेंट के अंदर बता दिया कि मेरा बिजनेस पार्टनर जो है सोशियोलॉजिक्स, वो प्रमोट कर सकता है मेरे पोस्ट को कि नहीं कर सकता। मैं उसको अलाउ कर दूंगा कि वो भी मेरे पोस्ट के ऊपर, अगर वो मेरे पोस्ट के ऊपर को जो है वो बूस्ट करेगा उसको, तो वो मेरे ही उसके ऊपर काउंट डाउन होगी पोस्ट के ऊपर। अब इसमें मिनिमम एज भी मैं सिलेक्ट करके दे सकता हूँ, लेकिन हमने इसमें सिलेक्ट करनी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज डन कर देंगे, फिर ये डन हो गया। एड लोकेशन, अब मैं इसमें लोकेशन लगा सकता हूँ कि जी मेरी अभी मैं जहाँ बैठा हूँ या मैंने कहीं पे इसको करना है, तो वो हम लोकेशन, तो अगर आपने लगाना चाहें, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट करनी है जिसको आप दिखा रहे हैं, जिस तरह एजुकेशनल है, वो हम चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में हो, अगर आप लाहौर में हैं, आप कोई सर्विस ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि लाहौर में हो, तो आप लाहौर की लोकेशन सिर्फ लगाएंगे, डन हो गया। अब आ गई जी ऑप्शन क्रिएट प्रमोशन की। क्रिएट प्रमोशन की आप जाते हैं तो ये क्रिएट प्रमोशन, अगर आपने डायरेक्ट यहीं से प्रमोट लगाना है कि आपका यहाँ पे पोस्ट लगे और साथ ही आपका क्रिएट प्रमोशन लग जाए, ये आ गया। उसके बाद ये नीचे मेरे ऑप्शन आ गई जी, फेसबुक के ऊपर मेरी पोस्ट जो है वो सेट हो जाए ऑटोमेटिक शेयर, मैंने ऑन कर दिया। अब ट्विटर के ऊपर जाए, मैं ट्विटर को क्लिक करूंगा, ट्विटर का इस तरह मेरे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वो यहाँ से आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा और वो आपकी वहां पे पोस्ट कर देगा। ट्विटर का जो सेशन आएगा उसको हम उसमें देखेंगे। अब मैं यहाँ से सिर्फ शेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, सॉरी। अब ये हमारा पेड पार्टनरशिप विद सोशियोलॉजिक्स हो गया, ठीक है। अब मेरी जो इसकी ब्रांडिंग है, इसको प्रमोट कर सकता है सिर्फ सोशियोलॉजिक्स, ठीक है। पेड पार्टनरशिप विद सोशियोलॉजिक्स, सोशियोलॉजिक्स मेरे पोस्ट को प्रमोट कर सकता है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, सोशियोलॉजिक्स के ऊपर, बल्कि आप लोगों को पहले मैं, सॉरी, वहां से पहले उसका ही सिखा देता हूँ। अब मेरी एक पोस्ट लगी हुई है जी, ये आ गई। अब इसमें मुझे अभी प्रमोट की ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये हैशटैग से रैंक होगी, मेरी प्रमोशन चलाएगा सोशियोलॉजिक्स, हाईटेक की पेड प्रमोशन चलाएगा सोशियोलॉजिक्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। अब ये एक मैंने पोस्ट लगा दिया, इसके ये हमारे सेशन का था, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट यू विल लर्न देन यू विल बी एबल टू रिमूव एल एंड मेक इट अर्न। हमने एक ये कैची कैप्शन बनाया, आर यू रेडी आ गया, हाईटेक ट्रेनिंग्स आ गया, सोशियोलॉजिक्स आ गया, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आ गया, ये हमने अपने स्मॉल हैशटैग्स दे दी। अब मैं इसको आपके सामने, अब ये एक पोस्ट लगी हुई है, ये एक पोस्ट लगी हुई है
अगर मैंने इसको प्रमोट नहीं किया तब तक आई हैव राइट टू एडिट इट। ठीक है, मैं इसको एडिट करूंगा यहाँ से मैंने इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने कुछ हैशटैग्स और एंटर कर दूंगा, हाईटेक को इन करूंगा जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। फिर हम जाएंगे जी हाईटेक ट्रेनिंग्स के ऊपर, सॉरी हाईटेक ट्रेनिंग लगा हुआ है, ट्रेनिंग लगाएंगे खाली। फिर जो है हमारा आएगा, हाँ उसके बाद हम आ जाएंगे इसके ऊपर। हाईटेक ट्रेनिंग्स के बाद हम लगा देंगे जी सोशल मीडिया, इसको लगाया हमने, डन कर दिया। अब हम इसको यहाँ से करेंगे प्रमोट। अब जो प्रमोशन के अंदर हमें चाहिए है जी, मोर प्रोफाइल विजिट्स चाहिए, मोर वेबसाइट विजिट्स चाहिए, या मोर मैसेजेस चाहिए। अब ये हमारा गोल है जी। अगर हम चाहते हैं, जिस तरह फेसबुक पे आता है जी एंगेजमेंट, एंगेजमेंट आपने लगानी है तो आप प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। इसमें आपकी एक पोस्ट को एंगेजमेंट मिल रही होती है, साथ आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहे होते हैं। देन अगर आपने अपनी एक वेबसाइट को बूस्ट करना तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपका शो हो जाएगा अगर आपकी वेबसाइट अटैच हुई हुई है। इसमें आपके hightechtrainings.com आ गया, मेरा एक्शन बटन आ गया, एक वेबसाइट का आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ जी मुझे इस पोस्ट में आए मैसेजेस, तो मैं यहाँ पे मैसेजेस की कैंपेन रन करूंगा। मैं वेबसाइट की रन करके दिखा दूं आप लोगों को, लेकिन उसमें थोड़ा ये है कि मैसेजेस ज्यादा लोगों को सूट करेंगे। सेम प्रोसेस है, सेम ही आगे सबके अंदर प्रोसेस आता है। मैं आप लोगों को एक स्टेप आगे करके भी दिखा देता हूँ। इसमें भी आपने सेम वही ऑडियंस उसी तरह ही रन होनी है। यहाँ पे भी आप मैसेजेस पे जाएंगे। अब ये आपका आ गया जी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, अगर आप चाह रहे हैं जी तो वो आप रख सकते हैं, जिसमें आपके क्रेडिट आ गया, क्रेडिट कार्ड लोन्स की सर्विस सेलेक्ट कैटेगरी कर लेंगे आप, या एम्प्लॉयमेंट की हैं, या प्रॉपर्टी की हैं, या सोशल इश्यूज हैं। तो उसके अंदर अगर आप ये करना चाहें तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप आ जाते हैं जी अपनी ऑटोमेटिक ऑडियंस के ऊपर, या आपने अपनी क्रिएट ऑन करनी है क्या। अगर आप स्पेसिफिक ऑडियंस चाह रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि खाली फीमेल्स को जो है वो शो हो, एज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एज आ गया जी आपकी 54, मेल या फीमेल, हमने दोनों को दिखाना है या हमने एक को दिखाना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने कितने लोगों को ये दिखाना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ आपका ऑडियंस का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आप लोकेशन लगा सकते हैं। मैं लगा देता हूँ जी पाकिस्तान। अब ये टू ब्रॉड हो गई, पूरे पाकिस्तान में आ गई, टू ब्रॉड आ गई। अब मैं कर देता हूँ जी आज की डेट के ऊपर लगा देता हूँ 18/2/2021। मेरी ये आज की ऑडियंस हो गई। इंटरेस्ट मैं कुछ स्पेसिफिक डालना चाहूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ लर्निंग, एजुकेशन, स्टूडेंट। ठीक है जी, तीन आ गए। फिर हमारा आ जाएगा जी वर्क, अभी ये आप लोगों को, अब ये टू ब्रॉड आ रही है। वो इंस्टाग्राम मुझे कह रहा है कि जी आपकी रीच तो ज्यादा है, लेकिन उसने रेड कर दिया कि ये बहुत ज्यादा आपकी ऑडियंस है, आप इसको अगर थोड़ा लिमिटेड कर देंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब मैं इसकी एज जो है उसको कम कर दूंगा, मैं 53 पे ले आता हूँ। उसने अब मुझे ऑप्शन दे दिया जी ग्रेट। मैंने एज इसलिए कम की क्योंकि जो मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग का, वो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम 53 ईयर्स तक की एज का हो, जो कि फ्रीलांसिंग कर सके और नए सॉफ्टवेयर और नए जो है टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सके अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी, अब ये ग्रेट हो गया, मेरी रीच कम हो गई लेकिन मेरे पास पोटेंशियल रीच आ गई। अब मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ, फिर यहाँ से इसको डन कर देते हैं, मेरी एक ऑडियंस क्रिएट हो गई। अब अगर मैं चाह रहा हूँ जी मुझे ऑटोमेटिक पे जाना है तो मैं ऑटोमेटिक ऑडियंस को चलाऊंगा, और अगर मैं चाह रहा हूँ जी ऑटोमेटिक ऑडियंस पे जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो हमारे इंटरेस्ट, टारगेट पीपल सिमिलर टू योर फॉलोअर्स, उनसे रिलेटेड जो पोस्ट, जो फॉलोअर्स होंगे, जो उनसे रिलेटेड अकाउंट्स होंगे, उनको हमारा पोस्ट शेयर करेगा। अब मैं ऑटोमेटिक के ऊपर फिलहाल रन करता हूँ अपने ऐड को। ये आगे मेरा उसने पूछा जी बजट क्या है जी आपका। बजट, बजट मैं कितना डेली स्पेंड करना चाह रहा हूँ, उस पर मेरी रीच कितनी आएगी और कितने नंबर ऑफ डेज के लिए मैं। अब मैं अगर इसको 4 से कम करूंगा तो वो मुझे शो कर देगा कि जी अब मेरा पर डे बजट जो है वो
1575 पर डे अगर मैं करूंगा बजट अपना, तो वो बेटर रिजल्ट शो करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कम कर दूंगा, वो मुझे शो कर देगा, एड मेरा रन होगा, लेकिन वो शो करेगा जो कि हमारे लिए बेटर हो। अब मैं करूंगा ये कि मैं इसको 30 डेज के लिए कर दिया जी, फुल एक मंथ के लिए मैंने लगा दी प्रमोशन के जी 210 रुपए, 210 रुपीज ओनली। वो मेरे चार्ज होंगे डेली बेसिस पे। उस पे मुझे 6900 से 18,000 की रीच मुझे मिलेगी, और ऑल ओवर अब मंथ मैं 6,300 रुपीज स्पेंड करूंगा अपनी इस एक ब्रांडिंग के ऊपर। मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब इसने मुझे कह दिया जी डेस्टिनेशन आप चाह रहे हैं आपकी मैसेजेस, ऑडियंस आपने जो है वो ऑटोमेटिक लगा दी, बजट आपने जो है वो 30 डेज के लिए 6,300 सिलेक्ट कर दिया। देन आप आ गए पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट में आपने अपना कार्ड अटैच करना है सिंपली। अब मेरा यहाँ पे कार्ड क्योंकि अटैच हुआ है, आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रही होगी, मेरा तो सिलेक्ट पेमेंट मेथड क्योंकि कार्ड अटैच हुआ है। आप यहाँ पे सिंपल अपना जो है अपना कार्ड यहाँ पे आप अटैच करेंगे। कैंसिल कर दिया मैंने पीछे। अब मैं आ गया क्रिएट प्रमोशन पे। ये हमने क्रिएट कर दी प्रमोशन। अब मैं कैसे अपनी प्रमोशन को देख सकता हूँ जी? अब ये नीचे जो हार्ट बना हुआ आ रहा है जिसके ऊपर ये नोटिफिकेशंस शो होती हैं, इस पे मुझे ये नोटिफिकेशन शो हो रही हैं, मैं इसको क्लिक करूंगा। ये सबसे ऊपर मेरा दो ऑप्शंस आ गए हैं जी, एक प्रमोशंस आ गया, एक ब्रांडेड कंटेंट आ गया। जो प्रमोशंस का मेरा बटन है उसके ऊपर मैं जाता हूँ तो इसने मुझे दिखा दिया कि जी मेरी अभी की जो ये मेरी प्रमोशन मैंने अभी आप लोगों के सामने लगाई है, ये रिव्यू में चली गई है। उसके बाद पास्ट प्रमोशंस आ गई। पास्ट प्रमोशंस के अंदर हम जाते हैं, ये मेरी सारी पुरानी प्रमोशंस आ गई जिसमें वो मुझे शो करता रहेगा कि जी मैंने 159 रुपीज जो है वो स्पेंड किए थे, और उसमें मुझे रीच मिली थी जी 952 की। ये वो पोस्ट है जो कल मैंने सेशन में बूस्ट की थी। उसके बाद नीचे जितनी मेरी प्रमोशंस लगी हुई हैं वो सारी यहाँ पे आती जाएंगी। जो कि प्रमोट अगेन है वो अपने टाइम को कंप्लीट कर चुकी थी, ड्यूरेशन कंप्लीट करके वो रोक चुकी थी, इसलिए वो प्रमोट अगेन की ऑप्शन आ रही है। और जो मैंने खुद रोकी है उन पे रिज्यूम की ऑप्शन आ रही है। ठीक है। देन हमारे पास एक ही आ रहा है पोस्ट जो कि हमें इंस्टाग्राम खुद दे रहा होता है, फाइन अ बिगर ऑडियंस फॉर दिस हाई एंगेजमेंट पोस्ट। मतलब ये वो एंगेजमेंट पोस्ट था जिसपे मेरे पास एंगेजमेंट ज्यादा थी, तो मुझे इंस्टाग्राम कह रहा है कि जी आप इसके ऊपर एड रन करें, आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। लेकिन अभी हमने एक इसका देख लिया, अब हम स्विच करते हैं दूसरे अकाउंट के ऊपर। ये हमारा आ गया जिस तरह आप लोगों ने वो देखा था हाईटेक का, ये एक ऑटोमोबाइल का से आ गया जी पेज। अब इसके अंदर जो है हमारी कैटेगरी मैंने अभी यहाँ से रिमूव की थी, जाके मैं आप लोगों को डिफरेंट करके दिखा दूं सेशन से पहले। अब इसके अंदर मैंने अपने एक लिंक्स यहाँ पे वैसे प्रोवाइड कर दिए, ट्विटर का लिंक दे दिया, यूट्यूब का दे दिया, हमने हैशटैग्स दे दिए कि ये हमारे हैशटैग्स हैं, माइकर हैशटैग है, माइकर पाकिस्तान है, माइकर लाहौर है। साथ हमने अपना एक वेबसाइट का लिंक दे दिया, साथ हमने अपना एक एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप लोगों का जो कैटेगरी वाला था, हम यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी में जाएंगे, हम ऑटो लिखेंगे, ऑटोमोटिव डीलरशिप आ गया, ऑटोमोटिव रिपेयर शॉप
सर आई थिंक आपके इन पे इंटरनेट इशू है, काइंडली चेक कीजिएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, काइंडली चेक कीजिएगा। सर मैंने आपका, स्टूडेंट्स काइंडली थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही आपके मेंटोर लाइव आएंगे मैं उन्हें आपके साथ कनेक्ट कर दूंगी। आई थिंक उनके इन पे थोड़ा सा इंटरनेट इशू है। ये सर आपकी स्क्रीन शेयर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू जी। हम यहाँ पे थे कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट के ऊपर आ गए हैं तो आपने कैसे उसको अपलोड करना है। अब ये सामने आप लोगों को शो हो रहा है जी कि राइट साइड पे, मेरे रिसेंट के ऑपोजिट राइट साइड पे दो बॉक्सेस शो हो रहे हैं और एक उसके साथ कैमरा शो हो रहा है। अब जो कैमरा है वो आपका कैमरा ओपन कर देगा। आपने अगर कोई उस रियल टाइम इमेज लेके पोस्ट करनी है तो वहां से आप कर सकते हैं। उसके साथ जो दो बॉक्सेस हैं, वो दो बॉक्सेस जो हैं वो आपकी मल्टीपल इमेजेस के लिए सिलेक्ट होते हैं जी। 10 इमेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मैं आ गया नंबर 1 पे, मैंने सिलेक्ट कर ली जी, विड्स आ गई। सेकंड पे आ गई जी मेरे पास पासो मॉडा आ गया। थर्ड पे मैंने लगा दी प्रियस। अब अगर मैं कहता हूँ जी मैंने चेंज करनी है जी दोनों की, अब प्रियस आ जाए मॉडा की जगह पे और मॉडा आ जाए प्रियस की जगह पे, तो मैं सिंपल मॉडा के ऊपर क्लिक करूंगा डबल, वो अनसिलेक्ट हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली प्रियस के ऊपर वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरलिंक हुए हुए थे आपस में। अब मैं सिंपल, अगर मैंने तीनों को कैंसिल करना है मैं तीनों को कैंसिल करूंगा। मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3, ये 3 मैंने इमेजेस लगा दी। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में सेम आप इसी तरह इमेजेस को आगे ड्रैग करके देख सकते हैं कि जी आपकी कौन कौन सी इमेजेस लगी हुई हैं। नीचे आपके जो फिल्टर्स हैं, आपके फिल्टर्स कैसे लगेंगे इसके ऊपर। आपने ये फिल्टर लगा दिया, अब मैंने इसके ऊपर आया हूँ, ये मैंने थोड़ी सी इसके हिसाब से इसकी सेटिंग कर दी फिल्टर की। इमेज को थोड़ा सा हमने अट्रैक्टिव बना दिया। अब हम आगे कैप्शन के ऊपर। अब हमारी पहली रेडी हम लिखेंगे जी टोयोटा विड्स। हमने सिंपल, अभी मैं खाली हैशटैग्स लगा रहा हूँ। टोयोटा पासो हमने इसके लगा दिए। देन हमारे पास है जी टोयोटा प्रियस 118, ये हमने सीक्वेंस वाइज लगा दिए। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक लाइन को ऐड कर देते हैं जो कि आ जाती है जी माय कार। ठीक है जी। अब ये माय कार को मैं हैशटैग के साथ लगाऊंगा अभी, ऑफर्स ये सॉरी क्वालिटी सेल्स। ये आपने लिख दिया। अब मैं हैशटैग्स पे आ जाऊंगा। अभी टाइम थोड़ा कम है मुझे कैप्शन, क्योंकि इनके लिए गार्डिंग के लिए मुझे थोड़ी ज्यादा कैप्शन चाहिए होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले जो मैंने पोस्ट किए हैं। सॉरी, अब हम यहाँ पे लगा देंगे जी खाली सिंपल सिंपल वर्ड्स आ गए, पासो आ गई। फिर हम आ गए जी माय कार। माय कार का हमारा ये हैशटैग आ गया। माय कार पाकिस्तान पे आ गए हम। ये हमने हैशटैग्स फॉलो किए हुए हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पे भी रीच उसकी शो नहीं कर रहा। माय कार DHA आ गया, माय कार लाहौर आ गया। देन हम अब यहाँ पे आ गए
फेसबुक पेज के ऊपर मैं चाहूँ कि मुझे शेयर हो सकती है, मैं कहूँगा कि फेसबुक पेज पे शेयर है। सेम ऐड लोकेशन आ गया, क्रिएट प्रमोशन, ट्विटर, टम्बलर, इनके ऊपर अगर मैं चाहूँ शेयर कर, नहीं, मैं शेयर का बटन प्रेस करूंगा और ये शेयर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई इश्यूज हैं तो काइंडली मुझे चैट के अंदर दाइमा मलिक, आप अपना हैशटैग जो है, जो आपने सिर्फ हैशटैग लिखना है, हैशटैग का जो आपका एक साइन होता है, हैशटैग आपने वो वहां पे कीबोर्ड से लगाना है और आगे अपने ब्रांड का नाम या आपने कोई भी जो आपने हैशटैग बनाना है वो आपने आगे उसके वर्ड्स लिख देना है, वर्डिंग में आपका आ जाएगा, वो आपका हैशटैग क्रिएट हो जाएगा। उसको आप जितनी दफा मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा। एंड फ्रॉम इंस्टाग्राम, शिराज खान साहब, इंस्टाग्राम पे आप अर्निंग अपना कोई एक पेज बना के कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना के कर सकते हैं, कोई आप इसके ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपका इंस्टाग्राम से अर्निंग आएगी। जी, एक ऐड जो है आपका डिपेंड होता है, आपकी अगर कोई प्रमोशन है फॉर अ लिमिटेड टाइम है तो उसके ऊपर आप एक लिमिटेड टाइम के लिए लगा सकते हैं। कोई इवेंट की ऑप्शन जो है ऑफर्स आती है, कोई ईद की आती है, कोई फ्राइडे ऑफर्स आती हैं, तो वो डेफिनेटली आप एक दिन के लिए उसको प्रमोट करेंगे, उसी के अंदर आप अपना बजट यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम, पेड प्रमोशन जो है वो आपकी कोई भी पोस्ट होगी उसके नीचे जो है वो शो हो रहा होता है प्रमोट का ऑप्शन, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां से आपका हो जाएगा। हैशटैग, अच्छा साहब, हैशटैग तो आप खुद बना लेंगे ना, आपने यहाँ पे सिर्फ हैशटैग लिखे और उसके आगे कोई भी आप एक वर्ड लिखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शंस आनी शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कोई एक ब्रांड है, कोई आपका एक पेज है, को आपका कोई एक अकाउंट ऑफिस क्रिएटर अकाउंट है, को आपने एक अपना हैशटैग बनाना है, आप सिंपल ये हैशटैग का सिंबल वहां पे प्लेस करेंगे, उसके आगे लिखेंगे, जो आप लिखेंगे वो आपके एक हैशटैग आ जाए। अगर उससे रिलेटेड आपने कोई जाना है, जिस तरह मैंने एजुकेशन लिखा तो मैंने एजुकेशन लिखा तो उसने मुझे नीचे एजुकेशन से रिलेटेड जो जो पोस्ट थी, जो जो हैशटैग्स थे, कितनी पोस्ट उस हैशटैग पे आई हुई है, 1000+ है, 500+ है, उसको कितने मिलियन पीपल्स ने यूज किया हुआ है, वो आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपका हैशटैग आप वो भी यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पोस्ट। इसके ऊपर भी 20% होगा तो डेफिनेटली 20%, क्योंकि ये फेसबुक का ही सब एक डोमेन आप कह देंगे, फेसबुक की अथॉरिटी में ही आता है, जो एक फेसबुक ने अपने एड मैनेजर के ऊपर लगाया हुआ है कि जी 20% टैक्स अप्रूव करती है, तो वो ही जो है इसके ऊपर भी अलाउ होगा। क्योंकि अगर आप इसका पेज इसके साथ लिंक करते हैं तो अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर अपनी कोई प्रमोशन रन करते हैं तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी शो हो रही होती है, और इंस्टाग्राम वाली जो है वो फेसबुक के ऊपर भी शो हो रही होती है। और आपका जब पेज कनेक्ट होगा, आपका एड अकाउंट अगर उसके साथ कनेक्टेड होता है, तो जो फेसबुक का एड अकाउंट आपका है जिसके अंदर आपकी फेसबुक की प्रमोशन शो होती है, वहां भी आपकी इसकी प्रमोशंस भी शो हो रही होती हैं। कितनी आपको एड कॉस्ट आ रही है, कितना आपका जो है बजट स्पेंड हो गया है, कितना स्पेंड होना है। मैडम अजरा, हैशटैग प्रमोशन तो आपने नहीं ऐड करना, आपकी पोस्ट के नीचे प्रमोशन का प्रमोट का ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करें, वो कर दें प्रमोशन के लिए। और अगर आपने हैशटैग, तो जब आपने कैप्शन लिखनी है, जिसमें मैंने अब आप लोगों को दो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर जाके दिखाया कि कैसे उनका जो है वो बूस्ट होता है, कैसे आप प्रमोट करते हैं पोस्ट को, तो वहां पे जब आपने कैप्शन लिखनी है, कैप्शन के साथ आपने नीचे एक लाइन का गैप दे के आप हैशटैग्स देने शुरू करें। जी, ये विदाउट वीजा और मास्टर कार्ड तो ऐड नहीं लग सकता किसी भी तरह, क्योंकि आपने प्रमोशन करनी है तो आपने पैसे तो पे करने हैं। अब आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं, उसके अलावा तो ये है कि आपको शेयर फॉर शेयर एक ऑप्शन चलती है जी, जो इंस्टाग्राम जब शुरू में आया, लोगों ने नया नया उस पर फॉलोअर्स ले रहे थे, पेड प्रमोशंस लोग जो अभी भी नहीं करते, वो शेयर फॉर शेयर पे जाते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर, कुछ ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम के जिनके अकाउंट्स पे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, वो उनके साथ कोलैब करते हैं, उनको कुछ आप डोमेस्टिक में लोकल पेमेंट कर दें, वो आपका शेयर फॉर शेयर में अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी स्टोरी के ऊपर वो शेयर कर देंगे, वहां से आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं। आशीष साहब, हैशटैग जो है बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट जो है, अगर आपने रैंक करवानी है और अगर आप चाह रहे हैं उसकी रीच बढ़े,
लोग जो सर्च करते हैं, बेसिकली जो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम सुना, एसईओ, जो आप लोग गूगल के ऊपर करवाते हैं, गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होना, हैशटैग बैक एंड उसके साथ ही रिलेट हो रहा होता है। आप गूगल के ऊपर जाके लिख दें हाईटेक ट्रेनिंग्स, आपको मेरे सारे पोस्ट शो होने शुरू हो जाएंगे। आप गूगल के ऊपर जाके लिख दें मेरा सोशियोलॉजिक्स, सोशियोलॉजिक्स आप लिखेंगे तो वहां पे सारे मेरे हाईटेक के भी, मेरे माइकार के भी कुछ शो हो जाएंगे। क्यों? आपने सर्च सोशियोलॉजिक्स को किया, लेकिन वहां पे मैंने अपनी माइकार और हाईटेक के अंदर भी हैशटैग यूज किया सोशियोलॉजिक्स का, तो वो जो बंदा सोशियोलॉजिक्स को सर्च करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे दो और कोर बिजनेसेस को भी हिट करेगा कि अच्छा माइकार का भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हाईटेक को भी साथ भी है, तो वो हाईटेक में भी आ जाएगा। ये इसलिए हैशटैग यूज होता है। जी मैडम, सो भी आप विजिट प्रोफाइल का रन करेंगे। फैजान अहमद साहब, बजट आपका इसलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि अभी तक उस पर कोई रीच ही नहीं गई, और दूसरी चीज ये कि वो रिव्यू से आगे ही नहीं गई। उसको आप एक दफा जरा दोबारा देखेंगे, पेमेंट जब फेसबुक, इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई भी डिडक्ट करता है, तो वो जब आपके एक थ्रेश होल्ड होता है, जब आपका नया नया एड अकाउंट हो, तो वो आफ्टर 101 या 103 रुपीज, 101 या 103 रुपए के बाद वो डिडक्शन करता है। और अगर आप उसके बाद जितनी आपकी प्रमोशंस हो गई हो, आपकी अकाउंट की क्वालिटी हो, तो वो उसके हिसाब से वो बढ़ता रहता है। जी जी, हैशटैग्स आपने पोस्ट के अंदर लिखने हैं ना जी, जो आपकी कैप्शन है उसके अंदर आपने लिखने हैं। जी मैडम, सोबिया फॉलोअर्स डेफिनेटली आप कुछ अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट से करेंगे कि आपने कैसे हमें फॉलो करे, आप कुछ प्रमोशंस रन करेंगे, कुछ आप प्रोफाइल विजिट्स के ऊपर रन करेंगे, कुछ आप मैसेजेस के ऊपर रन करेंगे, वो फिर होगा। ठीक है जी, सेशन का आपका टाइम जो है वो खत्म हो गया। अभी होस्ट हमारे साथ कोई नहीं है, मैं आप लोगों का सेशन एंड करता हूँ। आप लोगों को टास्क जो है वो ये है कि आप लोगों को जो लिंक दे दिया गया है पोस्ट का, ग्रुप का, आप लोग उस पे जाएंगे, आप लोग उसके ऊपर जाएंगे, और जिन जो मैंने आप लोगों को आज सिखाया, कोई हैशटैग्स आपने अगर कोई बनाया, कोई पोस्ट अपनी के अंदर हैशटैग्स लगा के आप वहां पे पोस्ट कर दें। और कुछ जो है आपने अगर अब नया अकाउंट क्रिएट किया, उसको आपने प्रोफेशनल में क्रिएट कन्वर्ट करना है, उसके स्क्रीनशॉट्स आपने जो आज सेशन में बैठे हैं वो उसमें जाएंगे, जिन्होंने कल उसको प्रोफेशनल अकाउंट में क्रिएट कर दिया है वो आप लोग वहां पे जाएंगे, और वहां जाके अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स के जो आपने प्रमोशन रन किए उसके स्क्रीनशॉट्स देंगे। आप लोगों के भी टास्क जो है वहां ग्रुप में भी अपलोड हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।